लेट्स सी कि फर्स्ट हाफ ऑफ जून 2026 आप सबके लिए क्या लेके आ रहा है। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप जून 2026 से अपने लिए। 1 से 15 जून 2026 के बीच में क्या सब होने वाला है। सो ये है आपके फर्स्ट हाफ की रीडिंग। थोड़ी सी लेट हो गई हूँ मैं, लेकिन डेफिनेटली फुल मून था 31 को, तो मैंने उसकी रीडिंग पहले कर दी एंड वो आपको काफ़ी कुछ गाइडेंस जो है वो दे देगी इन 15 दिनों के बारे में। लेकिन अगेन वो जो रीडिंग थी वो 15 दिन में, एक दिन में भी घट सकते हैं, 2 दिन में भी इवेंट्स घट सकते हैं और हो सकता है कि एकदम एंड में घटे। लेकिन इन 15 दिनों में सीक्वेंस वाइज क्या हो सकता है, ये 15 दिन कैसे रहेंगे, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि आपके लिए फर्स्ट हाफ ऑफ जून की एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में आप रहेंगे। फर्स्ट हाफ ऑफ जून में काफ़ी प्लानिटरी चेंजेस आ रहे हैं। सो लेट मी चेक कि अगर जुपिटर ट्रांजिट है वो भी आपके लिए कैसा है, प्लस सैटर्न भी ट्रांजिट हुआ है। सो सारी एनर्जीज आपके लिए कैसी जो है वो रहेंगी। वीनस भी ट्रांजिट हुआ है। लेट मी चेक कि क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं एक्वेरियस के लिए। ओवरऑल एनर्जी इन जून, first 15 days of June. Overall energy in first 15 days of June. We have strategy. First 15 days of June. We have hostility. We have envy. Bottom में है caring connection. So आपका फोकस, मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस, जैसे आपका फोकस खुद पे है, ठीक है, एंड आप चाहते हो कि आप एक प्लानिंग के साथ किसी पर्टिकुलर गोल को या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को अचीव करना चाहते हो। तो मुझे लगता है आप काफ़ी माइंडफुल हो रहे हो, काफ़ी प्लानिंग चल रही है, काफ़ी जैसे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव प्लानिंग में ये हो सकता है कि मैं 1 तारीख से जिम जाऊंगी और मुझे इतना वेट लॉस करना है। तो अब मेरी ये दिमाग में है, एक प्लान है कि मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसे रहना है, ऐसे नहीं करना है, बिकॉज मुझे वेट लॉस करना है। अगर वहीं ये कुछ नेगेटिव है तो मुझे ये टारगेट है, ये कोई पार्टनर है, ये कोई रिलेशनशिप है, इसमें मैं ऐसा बिहेव करूँगी तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा बिहेव करूँगी तो वैसा हो जाएगा, तो मुझे ऐसे बिहेव करना है, मुझे इन लोगों से बात नहीं करनी है, मुझे इन लोगों से बात करनी है, मुझे इस बात पे कंट्रोल करना है, इस बात पे नाराज़ होना है, इस पे खुश होना है। इस तरीके की कोई प्लानिंग सी एनर्जी आपकी, जैसे कैलकुलेटिव प्लान वे में आप जो है अपनी सिचुएशंस को डील करना चाहते हो जून में। बट विथ दिस एनवी एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ चीज़ों में निराशा हाथ लगेगी। एंड निराशा हाथ लगेगी तो बिकॉज आप बहुत कैलकुलेटिव और प्रैक्टिकल एनर्जीज में रहोगे, तो वो निराशा आपको तोड़ नहीं रही, आप उससे रो नहीं रहे, आप उससे डिप्रेस नहीं हो रहे कि अरे ये नहीं हो रहा मेरा। आप उससे जल रहे हो, आप उससे ईगो में जा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ उसका तो ये हो गया, मेरा नहीं हुआ, जबकि मैंने तो इतना दिमाग लगाया था, इतनी प्लानिंग की थी। सो मैं अगर देखूं एनर्जी 1 से 15 जून में तो अच्छी है एक्वेरियस आपकी एनर्जीज, बिकॉज आप, जैसा कि मैंने कहा, अगर पॉजिटिव सेंस में देखें तो आप किसी गोल को अचीव करने के लिए अपने कैलकुलेशन बैठा रहे हो, लेकिन थोड़ा सा इम्बैलेंस आप कभी कभी फील करोगे इन 15 दिनों में, जो मुझे लगता है कि सिचुएशन वाइज होगा। मतलब यू आर नॉट ए जेलस पर्सन, बट सिचुएशन ऐसी होगी कि कोई मेहनत कर रहा है, उसको फल नहीं मिले, दूसरे को मिले, तो उसको लगेगा ही कि यार मैंने भी तो मेहनत की थी। अब आपकी प्रॉब्लम यह है कि यू आर हॉस्टाइल, बेसिकली हॉस्टाइल एनर्जी में आप सबके साथ काम नहीं कर रहे हो, आप सारी एनर्जीज को वेलकम नहीं कर रहे हो। आप ऐसे नहीं हो कि मुझे ये काम करना है तो मैं अच्छे से उसको लेके चल रहा हूँ। आपने कुछ लोगों से बाउंड्रीज बना ली है। आप एक मेरा प्लान किसी को पता नहीं चले, या मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा, या ये कहीं उल्टा नहीं हो जाए। आप खुद भी एक डरे हुए हो, क्योंकि तलवार आदमी तभी उठाता है जब उसको डर लगता है। तो आपके डर कहीं ना कहीं सच हो जाए, आपके डर सामने आ जाए, ऐसा हो सकता है।
बाकी मुझे आप में से काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है जैसे आप में से काफ़ी लोग किसी कनेक्शन के लिए सिग्निफिकेंटली ये सब कर रहे हो। आपके दिमाग में कोई स्पेसिफिक कनेक्शन है आपका, जिसके बारे में आपका ये थॉट प्रोसेस रहेगा। बट ये एक एनर्जीज़ है, ठीक है, जो एनर्जीज़ बदल भी सकती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इवेंट्स कुछ ऐसे घट रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने भी तो मेहनत की, मुझे क्यों नहीं दे रहा यूनिवर्स, तो वो इवेंट्स की वजह से है। लेट मी चेक कि क्या हो रहा है, बिकॉज आपकी एनर्जी उससे चेंज हो जाएगी। हालांकि मुझे यहाँ पे कुछ कनेक्शंस में प्यार मोहब्बत बढ़ते हुए भी दिखता है आप लोगों के लिए। 3, 8 और 2 सिग्निफिकेंट नंबर हो सकते हैं आप में से काफ़ी लोगों के लिए। 20, 21, 26 भी डेट ऑफ बर्थ या कोई स्पेसिफिक डेट्स हो सकती हैं। 5 नंबर भी सिग्निफिकेंट है यहाँ पे। आप में से काफ़ी लोग नया नया जर्नल लिखने लगे हो, कोई किताब लिख रहे हो, या कोई राइटिंग एनर्जी आ रही है यहाँ पे, आपको लिखना पसंद है, कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती है। वी हैव टिकटॉक, टू बी फेयर, वाओ, वी हैव मिल्क एंड हनी। तो देखो, हो तो अच्छा रहा है, बस आपको अपनी एनर्जीज पे ही काम करना है, ठीक है। मैसेज तो यहाँ पे देखो न्यू लाइफ और मिल्क एंड हनी का है। नंबर 6 और नंबर 3 और 6 की आपस में बनती भी है। जुपिटर और वीनस का नंबर है। सो कुछ की कनेक्शंस तो यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, कुछ अच्छा भी लग रहा है, कुछ न्यू बिगनिंग्स भी हो रही हैं। बस प्रॉब्लम ये आएगी एक्वेरियस की, आप थोड़े से रेजिस्टिव हो रहे हो, आप थोड़े से ऐसे हो कि यू नो व्हाट, कि अगर जैसे कोई पर्सन आया आपकी लाइफ में तो आप उसको लेके बहुत ही पॉजिटिव हो जाओ कि अरे मेरा पार्टनर है, किसी से हंस के बात मत करो, ऐसे मत देखो, वैसे मत करो। तो बेचारा फिर उससे थोड़ा सा वो व्यक्ति परेशान हो सकता है कि ये क्या है। या फिर आप जेलस हो रहे हो, ये एन भी एक पॉजिटिव एनर्जी भी हो सकती है कि आप जेलस हो कि अरे मेरे पार्टनर को कैसे देख रहे हो, या यू नो ये उससे कैसे बात कर रही है, उससे कैसे बात कर रहा है। तो ये हेल्दी जेलसी भी हो सकती है किसी से जो प्यार में होती है। तो यस, बट विद दिस हॉस्टाइल एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज आप बहुत ही बाउंड्रीज बनाते हो, बहुत ही सामने वाला आपके साथ में वो कंफर्ट फील नहीं करता है। एक टाइम के लिए मिल्क एंड हनी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन फिर आप कुछ बाउंड्रीज बना देते हो, शर्तें लगा देते हो, शर्तों में प्यार नहीं होता। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं है जितनी इवेंट्स पॉजिटिव है, और ये सही नहीं है। यानी आप अच्छी सिचुएशन को भी बुरे लिहाज से देख सकते हो जून के 15 दिनों में। यहाँ पे रेनबो है जो कि हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। मिल्क एंड हनी अपने आप में ही कहता है कि इन 15 दिनों में कुछ दिन आपको ऐसे ज़रूर मिलेंगे जहाँ आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा, जहाँ आपकी विश फुलफिल होंगी, जहाँ आप अच्छा फील करोगे, नई एनर्जी में होंगे, पॉजिटिव होंगे, जैसे जो चाहते थे वो मिल गया, जैसे दूध में नहा रहे हो, ठीक है, जैसे मिठास है चारों तरफ, लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी कभी, ऐसी वाली एनर्जी में ज़रूर जाओगे। लेकिन रेनबो जो है वो बारिश के बाद आता है और बहुत थोड़े टाइम के लिए आता है। मतलब ये एक मैजिकल एनर्जी है जो आपकी लाइफ में आएगी, लेकिन ये 15 की 15 दिन नहीं रहेगी। तो आपको ये समझना होगा कि अगर 15 दिनों में कुछ अच्छा आ रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा डूब नहीं जाना कि फिर रियलिटी आपको अखड़ने लग जाए, क्योंकि ये एक इवेंट हो सकता है जो बहुत मैस्मराइजिंग है, बहुत अच्छा है आपके लिए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी पड़ेगी कि ये चलती फिरती कहानियाँ हैं हमारी ज़िंदगियों की, जो अच्छी बुरी बदलती रहती है। लेकिन डेफिनेटली विद दिस मिल्क एंड हनी एंड न्यू लाइफ कुछ पॉजिटिव होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। लेट मी चेक 15 दिनों में क्या सब पॉजिटिव होने वाला है या क्या सब होने वाला है एक्वेरियस के लिए। टैरो से देख लेते हैं। नंबर 38 सिग्निफिकेंट हो सकता है, 11 सिग्निफिकेंट हो सकता है, 2 सिग्निफिकेंट हो सकता है, 51 और 6 सिग्निफिकेंट हो सकता है, 30 या 3 सिग्निफिकेंट हो सकता है, और जैसे कि मैंने कहा 12 या 3 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। days of June, first 15 days of June. We have 5 of Wands. The Hierophant. Seven of Cups. The Moon.
4 ऑफ कप्स, देखो आपको ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, बहुत क्लियर मैसेज है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ तक जाने का पाथ हैवी है, वहाँ पे कंपटीशन है, या आप किसी नए पाथ पे जाना चाह रहे हो लेकिन आपका दिल और दिमाग एक नहीं हो पा रहा, कंफ्यूज कर रहा है आपको। लेकिन अगर आप अपने प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलते हो, अपने लेसन्स लर्न करते हो इस पूरे पाथ में, तो आप ज़रूर अच्छा जो है आउटकम पालोगे, क्योंकि बॉटम में यहाँ 10 ऑफ कप्स है जो कि फुलफिलमेंट है। तो जो आपका मिल्क एंड हनी वाली एनर्जी है उस तक पहुँचने के लिए आपको तूफान और बारिश का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो तो आप समझ रहे हो कि ये कन्फ्यूज़न है, और इस कन्फ्यूज़न के बाद आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी। लेकिन आपके कुछ डर हैं, वही मैंने कहा कि वो रेजिस्टेंस दे रहे हैं, वही मून एनर्जी आती है कि एक सबकॉन्शियस लेवल पे आपका दिमाग कुछ और कहता है और 3D वर्ल्ड में कुछ और कर रहे हो आप, या कुछ और चाहते हो, तो ये अलाइनमेंट नहीं है आपका। तो पहले आपको अलाइनमेंट में आना पड़ेगा, अदरवाइज ये ऐसा होगा कि खुशी मिली या एक नई अपॉर्चुनिटी आई, ये चिड़िया बोल रही है लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है क्योंकि आप अलग ही दुनिया में हो। तो थोड़ा सा आपको अपने अलाइनमेंट में यहाँ पे आने की ज़रूरत है। दिल दिमाग में लड़ाई चल रही है, लोगों के साथ लड़ाई चल रही है, या कंपटीशन का एनवायरनमेंट है, तो उसमें हायरोफेंट कहता है कि थोड़ा बड़े बुजुर्गों की सलाह ले लें, गुरु की सलाह ले लें, एक मेच्योर मेंटल एनर्जी से सोच के आगे बढ़ें। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मैं तो फूल की जर्नी में निकल जाता हूँ नई कहानी में, तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है एक्वेरियस, आपको वहाँ डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फिर वो अच्छा तो है पर वो आउटकम नहीं आ पाएगा, बिकॉज चैलेंज है आगे। फूल तो फिर फेथ के हिसाब से आगे बढ़ लेगा, लेकिन मेच्योरिटी क्या कहती है, कैसे डील करना चाहिए, ये सब आपको हायरोफेंट सिखाएगा, ये सब गुरु सिखाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि नई अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन आप थोड़े से बहके हुए हो उस पूरी कहानी में। Okay, let me check some more messages. We have Ace of Swords, 6 of Wands, 8 of Cups, 8 of Wands, यहाँ रखती हूँ इस इसको। बॉटम में है द स्टार। सो घटनाएं कैसी घटेगी ना, जैसे ये महीना शुरू होगा आपको कुछ क्लैरिटी देगा। ठीक है, आपकी हीलिंग होगी, आपको कुछ पता चलेगा, आप किसी सिचुएशन में हो सकता है अपनी स्टेबिलिटी को की तरफ भी रन करो कि साहब ये स्टेबल चीज़ नहीं है, मुझे तो स्टेबिलिटी चाहिए, तो मैं मूव करता हूँ या करना पड़ेगा मुझे, इस तरह की सोच भी आपकी हो। ये सोच आपको पॉजिटिविटी देगी और आपको अच्छा भी लगेगा। मुझे लगता है कि 5 जून 2026 तक या बिगनिंग के जो 5 डेज़ हैं वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, आप वहाँ पे विक्ट्री एक्सपीरियंस करेंगे, आप वहाँ पे क्लैरिटी एक्सपीरियंस करेंगे, वहाँ आपको जस्टिस मिलता हुआ नज़र आएगा, आपको अपने हक में चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी, आपके इंस्टिंक्ट बहुत हाई रहेंगे, आप इस बात को समझोगे कि यार अभी तक मुझे कन्फ्यूजन्स थे लेकिन मैं क्लैरिटी पे पहुँच रहा हूँ। आप क्लियर बात करोगे लोगों से, और आपसे बात करके कोई भी एकदम हाँ कि भाई ये तो पक्का है अपने विचारों में, इसको हिलाया नहीं जा सकता। तो फर्स्ट 5 डेज मुझे आपके लिए बेहतर दिखते हैं, लेकिन उसके बाद एक स्ट्रगल शुरू होगा। स्ट्रगल आपका कोई कम्युनिकेशन किसी के साथ खराब हो सकता है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी है जो आई आपकी तरफ आ रही थी जिसमें आप खुश थे, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी वैसे वर्क करती नहीं दिखाई देगी। तो मैंने जैसे आपको कहा ना, एक चैलेंज आएगा, तो आप ये माने कि हो सकता है 5 डेज तक आपको मिल्क एंड हनी महसूस हो कि सब मेरे मुताबिक हो रहा है, लेकिन उसके बाद एक फेज़ आएगा मिडल पार्ट के अंदर, जो कि मैं
4 जून से भी देख सकती हूँ मैं, 5 जून को भी कह सकती हूँ, 5 जून से और 8 जून तक ये आपके लिए टिपिकल पीरियड हो सकता है। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8 या 5, 6, 7, 8, ये 4 दिन आपके लिए सिग्निफिकेंटली टिपिकल डेज रह सकते हैं। आप इनमें संभालें। आफ्टर 9th और 10th जून आपके लिए एक बहुत खूबसूरत पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ जो कुछ भी खराब हुआ होगा यहाँ पे वो ठीक होने लग जाएगा, क्लैरिटी होने लग जाएगी, पॉजिटिविटी आने लग जाएगी, आप नया डायरेक्शन लेने लग जाओगे। और यहाँ पे फूल आई गया, जो मैं बात कर रही थी न्यू बिगनिंग की, कि लेकिन उससे पहले ये टावर मोमेंट है, और टावर के बाद फूल की एनर्जी ज़रूरी भी है कि आप रुके नहीं, आप मूव ऑन कर गए। विद दिस 6 ऑफ सोर्ड्स आपने एक कर्मा फिनिश कर दिया। तो किसी चीज़ को आप ज़बरदस्ती रोक के बैठे हो ना अगर एक्वेरियस, तो वो चीज़ रिलीज़ हो जाएगी यहाँ पे, और हो सकता है उसके बाद ही आपको थोड़ा सा फाइनल चैन मिले, फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आए और आप नॉर्मल हो पाओ। तो बी रेडी कि ये चीज़ यहाँ पे होगी, और इसकी एनर्जी मुझे मिडिल ऑफ टाइम दिखता है, यानी आफ्टर 5 और आफ्टर 6, है ना। हाँ, और 9th या 8th और 9th तक ये सिचुएशन मुझे ज़्यादा गंभीर रूप से दिखती है आपके लिए। इन दिनों में थोड़ा सा आप ध्यान रखें। बाकी बिगनिंग बहुत अच्छी है और एंडिंग अच्छी है। एंडिंग में आप आप संभाल रहे हो खुद को। 6 ऑफ सोर्ड से आप अपना कर्मा रिलीज करके आगे बढ़ रहे हो। 10 ऑफ कप से बॉटम में, तो एट द एंड पॉजिटिव हो रहा है सब कुछ। एट द एंड आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। यूनिवर्स आपसे चेंज चाहते हैं, मूवमेंट चाहते हैं, वो आप कर रहे हो यहाँ पे। ओके, लेट मी चेक डिफरेंट सिनेरियो में यहाँ पे फर्स्ट 15 डेज में क्या एक्सपेक्टेबल है। लव लाइफ सबसे पहले देखूंगी। लव एंड रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। लव एंड रिलेशनशिप एक्वेरियंस फर्स्ट 15 डेज, लव एंड रिलेशनशिप। मैं लव रिलेशनशिप की एनर्जी चेक इन अलग से नहीं करती हूँ 15 दिन की, तो इसमें ही जो मुझे मैसेज मिलेंगे वो देखने की कोशिश करूँगी। फर्स्ट 15 डेज लव एंड रिलेशनशिप, love and relationship. Okay. We have the wheel of fortune. Okay, why this wheel of fortune? The world. Okay, so आपकी लव लाइफ में एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है। आपकी लव लाइफ में एक न्यू फेज इन 15 दिनों में स्टार्ट होगा फॉर श्योर। और हो सकता है कि ये मैरिज प्रपोजल हो सकता है आप कहीं स्टक हो तो वहाँ से अब आप निकलो। बहुत लंबे समय से आप सिंगल हो तो वहाँ पे अब आप सिंगल नहीं रहो, और एक चेंज जो है आपकी लव लाइफ में आए। लेट मी चेक किस तरह का ये चेंज हो सकता है और कैसे आगे बढ़ेगा। एस ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ पेंटिकल। ओ माय गॉड, बॉटम में डेथ है, ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पे है टेम्परेंस। तो मुझे लगता है आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा पीरियड है एक्वेरियस। यहाँ पे आप स्टेबल फील करेंगे, यहाँ पे आपको कमिटमेंट मिलेगा। मैरिज प्रपोजल मैंने पहले भी बोला, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। आप जिस भी साइकिल में थे, जिस भी फेज ऑफ लाइफ में थे लव लाइफ में, वहाँ से आप चेंज होंगे और एक बहुत ही स्टेबिलिटी की तरफ आपका कनेक्शन जा रहा है। स्ट्रॉन्ग हो रहा है आपका कनेक्शन, ठीक है। आपके नेगेटिव पैटर्न्स जो हैं वो ब्रेक हो रहे हैं। आपकी कुछ ऑब्सेशंस थे तो वो ख़त्म हो रहे हैं। आप हील कर रहे हो खुद को, आप सेल्फ लव कर रहे हो। आपको फाइनली जो नहीं दिखाई दे रहा था, जो आपके फियर्स थे लव लाइफ में, वो दिखाई दे रहे हैं और आप उनसे फाइट कर रहे हो बहुत बढ़िया तरीके से। और एरीज, लियो, सेजिटेरियस या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, बिल्कुल, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस के चांसेस हैं, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के। ओके, आउटकम्स देख लेते हैं 15 दिन के अंदर अंदर क्या आउटकम निकलेगा रिलेशनशिप में। तो अगर आप मैरिड हो, कमिटेड हो किसी के साथ, तो वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। सेपरेशन में हो किसी के साथ, तो वी हैव 8 ऑफ कॉइन। और सिंगल हो, कोई नहीं है, तो वी हैव पेज ऑफ कॉइन। सो अगेन पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा है। पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट ग्राउंडनेस। तो जो भी होगा वो आपको सिर्फ सुपरफिशियली नहीं बल्कि डीपर लेवल पे
जो है वो स्ट्रॉन्ग फील कराएगा या सपोर्टेड फील कराएगा या स्टेबल फील कराएगा डेफिनेटली एक्वेरियस। एंड अगर आप कनेक्शन में हो, कम्युनिकेशन में हो, तो हो सकता है आपकी थोड़ी बहुत अनबन हो, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो, थोड़े दिन आपके कॉन्फ्लिक्ट्स में जाएं। लेकिन अगर आप सेपरेशन में हो तो 100% आपका सेपरेशन एंड हो जाएगा। 15 दिनों में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसको एंड करने के लिए। और अगर सिंगल हो तो कोई पर्सन आ रहा है डेफिनेटली विद दिस पेज ऑफ कॉइन। कोई आपकी ऑफिस में या आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में मिले, या फिर यूनिवर्सिटी में, या किताबें वहाँ पे भी पढ़ने की एनर्जी थी, बुक्स राइटिंग की एनर्जी थी, यहाँ भी बुक्स आ रही हैं। सो हाँ, किसी तरीके से किताबों से जुड़ा हुआ या कुछ इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पे हो सकती हैं। प्रोफेशनल लाइफ में 15 दिनों में क्या सब हो सकता है एक्वेरियस? प्रोफेशनल लाइफ में क्या सब हो सकता है, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू। वाओ, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कॉइन, द डेविल। ओके, वाओ, ओके। बॉटम में सन है। देखो, मुझे ऐसा लगता है करियर में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन एक्वेरियस मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन वो आपके हाथ से निकल भी जाएगी इन 15 दिनों में। आप ही छोड़ दोगे, आप उसकी जगह, उसको पकड़ने की जगह किसी और चीज़ को वैल्यू करोगे, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन कोई चीज़ आपको मिलेगी, खुशी भी देगी, लेकिन वो निकल भी जाएगी। एंड मुझे लगता है कि करियर में, जॉब में, बिजनेस में और जॉब में दोनों ही जगह आप अच्छा कर रहे हो। स्पेशली आपका बिजनेस बहुत ग्रो करेगा इस पर्टिकुलर टाइम पे, लेकिन फाइनेंसिस में खर्चे उतने ही होंगे, पैसा बहुत कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, मनी वाइज इतना अबंडेंस नहीं दिखता, लेकिन नए काम मिल रहे हैं, नई ऊर्जाएं मिल रही हैं, नए लोग मिल रहे हैं, एक्साइटमेंट है, पोस्ट मिल रही है, कोई इंक्रीमेंट हो रहा है, इस तरीके की एनर्जीज हैं। अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल डेज कैसे रहेंगे, तो एंडिंग ऑफ 15 डेज यानी 10 to 15 ऑफ जून थोड़ी सी आपके लिए, आपके दिल दिमाग में या आपके चारों तरफ के एनवायरनमेंट में कंपटीशन लेके आ सकती है। अदरवाइज सब सही है। और जैसा कि मैंने कहा कि एक चीज़ है जिसको आप बड़े मन से, आपको जॉब मिलेगी या कोई एग्ज़ाम है आपका, या किसी भी तरीके से आप बहुत मन से कुछ करोगे, लेकिन उसके आउटकम्स नहीं आ रहे हैं एट द एंड, ठीक है, या आप उसको पहले ही छोड़ रहे हो, आउटकम्स प्लान ला ही नहीं रहे उस सिचुएशन में। सम मोर मैसेज फॉर एक्वेरियस। ओके, एक कार्ड गिर गया मजिशियन का, तो मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मैं उठा नहीं रही हूँ उसको। मुझे बार बार 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। कुछ चीज़ है आपके इर्द गिर्द जो आपका टेंशन चाह रही है, या कोई इंसान है जो आपका टेंशन चाह रहा है, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। मतलब इट सीम्स लाइक आप कहीं और ध्यान दे रहे हो, कोई आप पे ध्यान दे रहा है। एंड फूल की एनर्जी तो यहाँ आ रही है, 2 बार आ गई है 2 डेक से, तो लीप ऑफ फेथ लेके आप कहीं तो आगे बढ़ रहे हो। मे बी जो यूनिवर्स आपको दे रहा है आप वो ले ही नहीं रहे, आपको कुछ और चाहिए, या आपको नहीं समझ आ रहा, वो आप अपनी दुनिया में जा रहे हो, मतलब आप कुछ अतरंगी सा ही कर रहे हो। और 4 ऑफ कप से कोई ऑफर आपको मिल रहा है जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है इन 15 दिनों में। एंड ये पर्सनल लाइफ हो सकता है आपके पास मैरिज प्रपोजल आए, बट आप किसी से प्यार करते हो तो उसमें इन्वॉल्व हो सकता है कोई आपसे प्यार करता है, लेकिन आप मैरिज प्रपोजल को देख रहे हो बिकॉज आपको नहीं पता कि वो आपसे प्यार करते हैं। एंड हेल्थ वाइज भी ठीक है। मजिशियन आ गया, तो अगेन ये जो पूरी कहानी है 15 दिन की, इट इज़ इन योर हैंड एक्वेरियस। यूनिवर्स ने तो आपके लिए डेस्टिनी डिसाइड की है, लेकिन ये आपके ही कर्म है जो आप उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, या वो आप ले नहीं रहे हो, या आप छोटी सी खुशी से इतने एक्साइटेड हो रहे हो कि आगे की कहानी नहीं देख रहे, या छोटे से दुख से इतने दुखी हो रहे हो कि खुशी नहीं दिख रही। कुछ परसेप्शन का और कुछ एनर्जी का आपका इशू है, बाकी कोई इशू नहीं है यहाँ पे, मैं आपको बता रही हूँ। बाकी तो हैप्पीनेस ही सर्व कर रहे हैं यूनिवर्स आपको।
यस। ओके, ओशो जन से देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं एक्वेरियस, क्या सब होने वाला है कुंभ राशि की लाइफ में 1 से 15 जून 2026 के बीच में, फर्स्ट 15 डेज ऑफ जून 2026। थैंक यू सो मच। We have let go, we have totality, we have control, laziness, morality, healing, silence, suppression, existence, outcome, comparison, rightness, moment to moment। बॉटम में है वी आर द वर्ड, अगेन 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये इस टैरो की। सो मुझे लगता है कि कुछ पेन जो है वो ज़रूरी होते हैं ताकि इंसान अपने एग्जिस्टेंस को, अपनी वैल्यू को समझ सके। तो यहाँ पे जो आपके साथ यूनिवर्स करने वाले हैं इस पूरे 15 दिन में, वो कहीं ना कहीं यही अवेयरनेस देने के लिए आ रहा है, वो आपको मजिशियन बनाने के लिए आ रहा है, वो आपको बताने के लिए आ रहा है कि तुम्हारा कौन है और कौन नहीं, क्योंकि जो एफर्ट डालेंगे वही आपके एक्वेरियस। तो कुछ तो यहाँ हो रहा है जो कि आपकी टेस्टिंग है, जिसमें आपकी बाद में हीलिंग भी हो जाएगी। लेकिन जैसे आपकी लाइफ में, लव लाइफ में इनसिक्योरिटी फील कराई जा रही है आपको किसी की वजह से, आप कंपेयर कर रहे हो खुद को किसी से, या आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं, कोई और भी है इन्वॉल्वमेंट ले रहा है, वैल्यू ले रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिससे पता चले कि अरे कंपैरिजन इज़ नॉट लव। प्यार है तो वो नहीं देखेगा कि आप किससे अच्छे हो किससे बुरे, वो आप उनके लिए अच्छे होंगे सबसे। तो ये चीज़ यहाँ पे होगी। पर प्लस आपके हार्डवर्क का, लेबर का फ्रूट आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगेन आप उसमें अभी भी हार्डवर्क करते हो या नहीं, या आप उसको छोड़ देते हो, लेते ही नहीं हो अपने हिस्से का फल, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैंने तो ज़्यादा मेहनत की थी, ये फल तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, आई होप कि मैं आपको समझा पा रही हूँ। बाकी ओवरऑल एनर्जी ठीक है। अब आप कहोगे कि ख़राब बोल के ठीक बोल रही हो, एक्चुअली में ठीक है, बट वो परसेप्शन के इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पे बार बार, क्योंकि न्यू लाइफ है आपकी, नई कहानी है, न्यू फेज है, डेस्टिनी ने कुछ लिखा है, प्यार में भी अच्छा हो रहा है, नया फेज आ रहा है। लेकिन आप कंपेयर करो पास्ट वाले से कि पास्ट में वाला तो ये करता था, ये तो ये नहीं कर रहा है, आप परेशान हो गए। फर्स्ट 15 डेज में और क्या सब होने वाला है एक्वेरियंस, वी हैव क्लाइमेट, एक्वेरियस, वाओ, सी कितने सारे यहाँ पे एंजल नंबर आए हैं आपके लिए, 5511 और 51 भी यहाँ पे 2 बार है। बट बॉटम में है अपोजिशन। आप कुछ भी करो, आपको कोई ना कोई अपोजिट फोर्स यहाँ पे मिलेंगे। लोग आपको नीचा दिखाना चाहेंगे, लोग आपके अगेंस्ट वर्क करेंगे, आप राइट जाओगे तो कोई लेफ्ट जाएगा। ये चीज़ें आपके साथ होंगी यहाँ पे, ये आपको डिस्टर्ब करेंगी। तो बी रेडी फॉर दैट कि ये होके ही रहेगा। 444 55 555 22 222 11 111 आपको बहुत देखने को मिल सकता है इस टाइम ड्यूरेशन में, और 88 888 भी, क्योंकि कार्मिक भी हैं। लेकिन आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, जहाँ आपको अपोजिट फोर्सेस मिल रहे हैं वहीं आपको हेल्प करने वाले लोग भी मिल रहे हैं, साथ वाले लोग भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हर चीज़ हो रही है आपके लिए। इम्पॉर्टेंट टाइम रहेगा जहाँ आप देखोगे कि एक तरफ तो ये लोग मेरे सपोर्ट में थे, एक तरफ ये लोग मेरे अगेंस्ट थे, क्योंकि भगवान इक्वल गिव एंड टेक कर रहा है। आपके कुछ अलायंसेस, कुछ नए लोग के साथ मिलना जुलना भी यहाँ पे पॉसिबल है। यस, ओके, एंसेस्टर्स का मैसेज देख लेते हैं अगले 15 डेज में फॉर एक्वेरियस। आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं इन 15 दिनों के लिए? आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, वी हैव ब्लेसिंग्स एंड कर्स। तो अगेन जैसा कि मैं अभी भी बोल रही थी थोड़ी देर पहले कि डू नॉट बी अशेम्ड नॉट ऑफ योर थ्रोन और ऑफ योर फ्लावर्स, कि एक ही पेड़ में गुलाब भी उग रहा है और गुलाब के कांटे भी हैं। कांटे इसलिए हैं ताकि गुलाब की सॉफ्टनेस को कोई
ख़राब नहीं कर सके और गुलाब गुलाब रह सके। अदरवाइज़ इतना सॉफ्ट है, इतना काइंड है, इतना पॉजिटिव कोई हो तो लोग नोच के खा जाएंगे, लेकिन कांटे हैं तो लोग संभल के पेश आते हैं। आपकी ज़िंदगी के भी पेन, आपकी ज़िंदगी के कांटे, आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स, इनका उतना ही सम्मान करें जितना आप अपनी ज़िंदगी में रेनबो को प्यार से देखते हो, मिल्क को प्यार से देखते हो, हनी को प्यार से देखते हो कि ये मेरा अच्छा समय था, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। जितना आप उस एक्सपीरियंस को लव देते हो उतना ही नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को भी प्यार करो, बिकॉज ये अपोजिट है, ये इक्वल गिव एंड टेक है। कुछ आपके पक्ष में है, कुछ आपके विपक्ष में है। जो विपक्ष में है वो भी ज़रूरी है ताकि पक्ष के लोगों का पता चल सके कि है अपने साथ कौन खड़ा है। तो हर नेगेटिविटी में भी एक पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करें। आपकी एनर्जी ये है कि आप हर पॉजिटिविटी में एक नेगेटिविटी देख रहे हो इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में। आपके एंसेस्टर्स आपको यही कह रहे हैं कि सेल्फ लव करो, अपने साइकिक सेंसेस पे ध्यान दो। यू नो वेरी वेल क्या सही है क्या गलत, और कौन अपना है कौन पराया। और आप हो सकता है कि अपनी ब्यूटी पे भी काम करो, कि हो सकता है कि आपको लगता हो कि आपका कोई एक कैरेक्टरिस्टिक बहुत ख़राब है, जैसे मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरे में शायद ये कमी है, लेकिन आप में बाकी चीज़ें अच्छी भी हैं। तो अपने आप को अच्छाइयों में भी देखो। आपको ऐसा लग सकता है कि अरे यार मेरे ना नाक थोड़ी सी अजीब है, तो आपके होठ बहुत सुंदर हो सकते हैं, आप अपने होठों पे काम करो। तो द थिंग इज़ कि कुछ कमी है रखी है भगवान ने और कुछ बहुत सुंदरता दी है, दोनों को बैलेंस करो, ये आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं। ओके, आर्कएंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, लेट मी चेक। इन 15 डेज के लिए मैसेज फ्रॉम आर्कएंजल्स। थैंक यू। We have all is in perfect timing. This is it. It's time to take action. I will be here to help you every step of the way. तो बिल्कुल आर्कएंजल्स आपके साथ हैं। बॉटम में भी आर्कएंजल माइकल हैं जो कि आपको कह रहे हैं कि तुम काम करो। वो आपके साथ एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको हेल्प कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे क्या होगा। आपको दूसरों की लाइफ से खुद को कंपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है कि उनके तो इतनी आसानी से काम हो गए, मुझे बड़ी परेशानी में मिल रहा है सब कुछ। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो अच्छा होगा, और गेट आपके लिए ये ओपन है ही न्यू लाइफ का। इट्स जस्ट लाइक कि परेशानियों से डरो मत, क्योंकि कहते हैं ना कि परेशानियों से जूझ के ही नौका पार होती है, राइट। एक हरिवंश राय बच्चन की पोयम है ये, मैं उसकी लाइन बोल रही हूँ अगर आप में से किसी को नहीं पता हो तो यस। We have be true to yourself in all ways. Not everyone will get you. They can only understand from their level of perception. हो सकता है इन 15 दिनों में आपको ऐसा लगे कि लोग आपको समझ नहीं रहे, या आप कुछ कह रहे हो लोग कुछ और ही समझ रहे हैं, लोग आपके अगेंस्ट हैं बिकॉज उनको आपकी बात अच्छी नहीं लग रही। नो मैटर वॉट पीपल से, डोंट एवर डाउट योर वर्थ और द ब्यूटी यू होल्ड विद इन। स्टैंड टॉल इन योर पावर, ठीक है। तो लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, उससे अपने आप को खींच लो, उससे दूर कर लो। शायद इसीलिए आप बाउंड्रीज भी बना रहे हो खुद के लिए, यही सही है, क्योंकि लोग आपका परसेप्शन समझें ज़रूरी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हु यू आर, आप रियल में क्या हो, आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, दैट्स इट। किसी को इम्प्रेस नहीं करना आपको यहाँ पे। ओके, सो ये मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं 15 डेज़ के लिए एक्वेरियस। नाउ लेट मी चेक कि आपकी ब्लेसिंग्स क्या रहेंगी इन 15 दिनों में। यूनिवर्स आपको क्या दे के जाएगा, क्योंकि मिल्क एंड हनी है तो ब्लेसिंग्स तो आ रही हैं यहाँ पे। तो किस तरह की ब्लेसिंग्स हैं, मैं आपको फिर कहूँगी कि बस ध्यान देना कि आप उनको, अगर वो एक्चुअली में आपके लिए ब्लेसिंग है तो किसी भी फालतू रीज़न से आप उन्हें खो ना दो, बस इतना सा ध्यान रखना। We have beautiful women, feminine energy, proposal, new person and professional partnership. तो पर्सनल या प्रोफेशनल पार्टनरशिप, एक हैप्पी गुड फीमेल एनर्जी यहाँ पे है जिनकी वजह से ये पार्टनरशिप हो सकती है। ओ वाह, वी हैव रेनबो, गुड न्यूज़, इंट्यूशन, फेवरेबल चेंजेस। तो अगेन अगर अभी आपके मन में कुछ भी चल रहा है ना कि अच्छा मुझे पता है शायद ये हो जाएगा मेरे साथ, एक्चुअली में आपके साथ वही हो जाएगा, क्योंकि आपके इंस्टिंक्ट आपको पहले से ही बता देंगे कि आपको क्या गुड न्यूज़ मिलने वाली है। बट रेनबो आ गया है तो कंफर्मेशन है कि जो मिल्क एंड हनी वाली एनर्जी थी वो यहाँ पे होगी। आप में से काफ़ी लोगों के लिए फर्टिलिटी या प्रेगनेंसी यहाँ पे हो सकती है। कोई काम है आपका जो रुका हुआ था वो वापस से आगे बढ़ सकता है, और हो सकता है आगे चल के फिर रुक जाए और फिर आगे बढ़े, लेकिन
वो बढ़ सकता है, और आपके डर भी यहाँ पे ख़त्म होंगे। जो मून एनर्जी से आपने डर पाल रखे हैं वो भी ख़त्म होंगे और आप एक लीप ऑफ फेथ ले पाओगे। ओके, सो यस, दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस। होप ये आपसे रेजोनेट होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।